नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त 2020 तक का करंट अफेयर देखेंगे, ठीक है। और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि फर्दर वीडियोस आपको मिलती रहें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी कोई वीडियो आती है तो आप नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे आपको शो हो जाएगा, ठीक है। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आप इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज इस वीडियो में 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक के बीच का जो भी करंट अफेयर है वो हम आप देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हाल ही में हामिद बकायो किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो हामिद बकायो किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका सही जवाब है आइवरी कोस्ट, ठीक है। आइवरी कोस्ट कंट्री के ये प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। आइवरी कोस्ट की जो कैपिटल है वो है यामोसुक्रो, यामोसुक्रो, ठीक है। आइवरी कोस्ट के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं अलासैन ओतारो। आइवरी कोस्ट देश की जो करेंसी है वो है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रांस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से ये सारी बातें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की छठी बैठक की अध्यक्षता किस देश द्वारा की गई है? ठीक है, जो पर्यावरण मंत्री हैं, जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर्स हैं, उनकी जो छठी बैठक है उसकी अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई है? तो इसका सही आंसर है रूस, ठीक है, रशिया। ये जो बैठक है ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हुई है, ठीक है। और इंडिया की तरफ से प्रकाश जावड़ेकर हैं जो हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं, वो इसमें शामिल हुए थे। ये तो थी 2020 की बैठक। अब 2021 में कौन मेज़बानी करेगा? तो वो भारत मेज़बानी करेगा। 2021 में ये बैठक कहाँ होगी? भारत में, ठीक है, भारत मेज़बानी करेगा, ठीक है। और बात करें रूस की, रूस के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं व्लादिमीर पुतिन, व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। और रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया? विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया गया? तो ये कब मनाया गया? ये मनाया गया 3 अगस्त को, 3 अगस्त 2020 को ये मनाया गया, ठीक है। इस दिन जो है संस्कृत की प्राचीन भारतीय भाषा जो है उनकी याद में ये दिन मनाया जाता है, जिसका जो उद्देश्य है, ठीक है, इसका उद्देश्य होता है इसके रख रखाव को बढ़ावा देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती? ठीक है, तो ये किसने जीती? ये जीती है लुइस हैमिल्टन ने। किसने जीती है? लुइस हैमिल्टन ने, ठीक है। लुइस हैमिल्टन कहाँ के हैं? तो ये ब्रिटेन के हैं, ठीक है। फार्मूला 1 के सीजन में इनकी ये तीसरी जीत है, ठीक है। और ये जो आयोजित की गई थी ये सिल्वर स्टोन सर्किट यूनाइटेड किंगडम में ये जो है आयोजित की गई थी, ठीक है। ये तो है फर्स्ट नंबर पे। अच्छा, सेकंड नंबर की बात है तो सेकंड नंबर पे कौन है? तो सेकंड नंबर पे है मैक्स एफास्टपन, ठीक है, ये सेकंड नंबर पे है। और थर्ड नंबर पे कौन है? थर्ड नंबर पे जो रहे हैं वो हैं चार्ल्स लेक्लेयर, ये थर्ड नंबर पे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोना कोना उम्मीद अभियान का शुभारंभ की घोषणा किस बैंक द्वारा की गई है? ठीक है, किस बैंक के द्वारा की गई है? तो वो की गई है कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है। कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा कोना कोना उम्मीद अभियान जो है उसकी जो शुभारंभ है उसकी घोषणा की गई है, ठीक है। कोटक महिंद्रा बैंक ने अभी कोरोना महामारी के दौरान अपने ग्राहकों में आशा और विश्वास कायम रखने के लिए नए ऑफर और भारी छूट वाले 2 महीने लंबे अभियान कोना कोना उम्मीद को शुरू करने की घोषणा की है, ठीक है। इसमें जो कुछ ऑफर देगा बैंक, तो इसमें क्या ऑफर देगा इस अभियान के तहत? जो बैंक कुछ मतलब जो बैंक के प्रोडक्ट हैं, जैसे लोन है, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट के साथ साथ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और जो डिजिटल पेमेंट सहित कई अन्य ऑफर भी बैंक जो है अपने कस्टमर्स को देगा, ठीक है। और कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने कस्टमर को शॉपिंग, जो एसेंशियल्स, पर्सनल केयर, एजुकेशन, फिटनेस, हेल्थ एंड वेलनेस, एंटरटेनमेंट जैसे ऑफर देने के लिए 100 से अधिक ब्रांड के साथ समझौता किया है, ठीक है। अच्छा, बात आती है जो कोटक महिंद्रा बैंक है उसका हेड ऑफिस कहाँ है? तो वो है मुंबई में,
प्रेजेंट में मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? वो है उदय कोटक। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 2003 में। अच्छा, एग्जाम में ये पूछ लेता है कोटक महिंद्रा बैंक की जो टैगलाइन है वो क्या है? तो वो है लेट्स मेक मनी सिंपल। ठीक है, लेट्स मेक मनी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोहम्मद इरफान अली को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? ठीक है, तो किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? वो चुना गया है गुयाना। ठीक है, ये गयाना लिखा हुआ है, तो इस कंट्री का नाम है गुयाना। ठीक है, इनको राष्ट्रपति चुना गया है। अच्छा, गुयाना की राजधानी क्या है? वो है जॉर्ज टाउन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की महिला टीम ने विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप से हटने का फैसला लिया है? तो किस देश की महिला टीम ने लिया है? वो है इंडिया, मतलब भारत। ठीक है, तैयारी पूरी ना होने के कारण ये फैसला लिया गया है। ठीक है, 15 से 20 दिसंबर के बीच कोलालमपुर मलेशिया में ये प्रतियोगिता आयोजित होगी। हाँ, जो ये हटने का फैसला लिया गया है ये किसके द्वारा लिया गया है? SRFI के द्वारा, मतलब स्वैक्ष रॉकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, SRFI का जो ऑफिस है वो कहाँ है, मतलब मुख्यालय कहाँ है? वो है चेन्नई में। प्रेजेंट में इसके अध्यक्ष कौन है? तो वो है देवेंद्र नाथ सारंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने IPL 2020 को किस देश में कराने की मंजूरी दी है? ठीक है, तो वो दी है UAE में। UAE में ये होगा, जो 19 सितंबर से 10 नवंबर 2020 तक होगा। ठीक, प्रत्येक फ्रेंचाइजी को 24 खिलाड़ी की सीमा रखी गई है। ठीक है, टूर्नामेंट के शुरुआती चरण में किसी भी दर्शक को आने की अनुमति नहीं है। ठीक है, और ये 3 स्थानों पर खेला जाएगा UAE के अंदर, दुबई में, आबू धाबी में और शारजाह में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-2021 का शुभारंभ किया गया है कहाँ, मतलब किसके द्वारा किया गया है? वो किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। ठीक है, जिसे कक्षा 6 से 11वीं तक के स्कूली छात्रों में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम रक्षाबंधन लॉन्च किया है? तो वो क्या है? आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, आंध्र प्रदेश ने ये किया है। ठीक है, इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, ठीक है, जो समूचे राज्य में लोगों को साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता करना है। ठीक है, इसके मुख्यमंत्री कौन है? आंध्र प्रदेश YS जगनमोहन रेड्डी। ठीक है, वर्तमान में राज्यपाल हैं आंध्र प्रदेश के विश्वभूषण हरिचंद। ठीक है, विश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ठीक है, भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र में। ठीक है, ये महाराष्ट्र में किया गया है। इन सेवाओं का जो उद्घाटन है महाराष्ट्र के अकोला में किया गया है। ठीक है, BSNL ने भारत सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के लिए डिजिटल इंडिया पहल के हिस्से के रूप में भारत एयर फाइबर सेवाओं की शुरुआत की है। ठीक है, इसका जो उद्घाटन है इलेक्ट्रॉनिक संचार और IT राज्य मंत्री हैं संजय धोत्रे, उनके द्वारा किया जाएगा। ठीक है, बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो वर्तमान में महाराष्ट्र के CM कौन है? तो वो हैं उद्धव ठाकरे। और गवर्नर कौन है? वो है भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में HDFC बैंक के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? CEO मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, किनको नियुक्त किया गया है? वो है शशिधर जगदीशन। ठीक है, इन्होंने आदित्य पुरी को रिप्लेस किया है। ठीक है, आदित्य पुरी का स्थान ये लेंगे। आदित्य पुरी जो थे वो 1994 से लेके अब तक थे। ठीक है, और किसी भी निजी बैंक में, मतलब जितने भी प्राइवेट बैंक हैं उसमें सबसे ज़्यादा मतलब कार्यकाल इन्हीं का रहा है। ठीक है, अच्छा, HDFC की फुल फॉर्म क्या है? तो वो है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, HDFC का हेडक्वार्टर कहाँ है? वो है मुंबई में। और HDFC बैंक की टैगलाइन क्या है? वो है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड इंडेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष कोड टू विन नामक पुस्तक का प्रकाशन किया जाएगा, वह किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? निरुपमा यादव के द्वारा।
इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। ठीक है, निरुपमा यादव कौन है? ये जो है वो स्पोर्ट्स वुमेन है और एक लेखिका भी हैं, उन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। ठीक है, इसका जो प्रकाशन है वो विलू रोज पब्लिकेशन करेगा। ठीक है, और ये बुक जो लॉन्च होगी वो 29 अगस्त को होगी। उस दिन राष्ट्रीय खेल दिवस होगा, तो उस दिन ये बुक लॉन्च की जाएगी। ठीक है, और इस पुस्तक में जो है वो भारत के जो सबसे युवा बास्केटबॉल टीम के कप्तान थे वृषेश भृगवंशी के जीवन पर आधारित प्रेरणादायक कहानी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मार्क फिलिप्स ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो किस देश के प्रधानमंत्री के शपथ लिए हैं? गयाना। ठीक है, अगर गयाना की बात करें तो गयाना के जो प्रेजेंट में राष्ट्रपति हैं वो है मोहम्मद इरफान अली। ठीक है, और राजधानी क्या है? तो वो है जॉर्ज टाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में पूर्व गोलकीपर इकर कैसिलास ने फुटबॉल में रिटायर हुए हैं, वह किस देश के हैं? तो वो किस देश के हैं? वो हैं स्पेन के। ठीक है, अच्छा, स्पेन की जो कैपिटल है वो क्या है? मैड्रिड। करेंसी क्या है? यूरो। वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है स्पेन के? वो है पेड्रो सैंचेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में थेंसवॉल गोल्फ रिजॉर्ट का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो किस राज्य में हुआ है? वो है मिजोरम में। ठीक है, उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा किया गया है। ठीक है, मिजोरम के जो प्रेजेंट में सीएम है वो कौन है? वो है पूजोरम थांगा, और गवर्नर हैं श्रीधरन पिल्लई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब है 6 अगस्त को। ठीक है, अच्छा, ये क्यों मनाया जाता है? ये इसलिए मनाया जाता है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसके दौरान 1945 में 6 अगस्त को जापान के हिरोशिमा जो शहर है उस पर परमाणु बम गिराया गया था। यह परमाणु हमला 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त करने के मकसद से गिराया गया था। ठीक है, जो परमाणु बम गिराया था उस परमाणु बम का नाम था लिटिल बॉय। ठीक है, परमाणु बम का नाम था लिटिल बॉय। ठीक है, जिसमें 900 पाउंड से भी ज़्यादा यूरेनियम 235 था। ठीक है, और जिसे USB-29 बम्बर एयरक्राफ्ट द्वारा हिरोशिमा पर गिराया गया था। यह विस्फोट इतना विशाल था कि शहर की लगभग 90% से भी ज़्यादा आबादी उसी वक्त ख़त्म हो गई थी। ठीक है, जिसमें 70,000 लोग तत्काल मारे गए थे। बाद में विकिरण के प्रभाव के कारण भी लगभग 10,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इस वजह से ये हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है मनोज सिन्हा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी के अध्यक्ष के तौर पर अजय त्यागी का कार्यकाल कितने समय के लिए आगे बढ़ाया गया है? ठीक है, सेबी, अच्छा, सेबी क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। इनका जो कार्यकाल है वो आगे बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो कितने महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है? तो वो बढ़ा दिया है 18 मंथ, मतलब 18 मंथ्स के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। ठीक है, कार्मिक मंत्रालय के अनुसार सेबी के जो अध्यक्ष के रूप में अजय त्यागी का जो कार्यकाल है वो 18 महीने। ठीक है, ये अब 1 सितंबर 2020 से 28 फरवरी 2022 तक के लिए मतलब आगे बने रहेंगे। ठीक है, जो त्यागी हैं ये 1984 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। ठीक है, जिन्हें मार्च 2017 को सेबी के अध्यक्ष के रूप में 3 साल के लिए नियुक्त किया गया था। ठीक है, सेबी का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि में भारत ने कितने अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है? कितने डॉलर का योगदान दिया है? तो दिया है 15.46 मिलियन यूएस डॉलर का। ठीक है, इस राशि का जो चेक है वो यूनाइटेड नेशन में भारत के जो स्थायी प्रतिनिधि हैं TS त्रिमूर्ति, उनके द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, किसको दिया जाएगा? जो नेशंस ऑफिस फॉर साउथ कोऑपरेशन के डायरेक्टर हैं उनको। कौन है वो? हैं जॉर्ज चैड एफ
उनके लिए ये चेक सौंपा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत के नए CAG किसे नियुक्त किया गया है? कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, हिंदी में कहते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ठीक है। तो किसे नियुक्त किया गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू को। ये अभी तक जो थे ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे, ठीक है। ये भारत के 14वें CAG बने हैं, ठीक है। इन्होंने जो रिप्लेस करा है वो राजीव महिर्षि को किया है, ये थे अब तक, इनको रिप्लेस करा है। गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो गुजरात कैडर के 1985 बैच के IAS अधिकारी थे। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के CM होते थे तब उनके ये मुख्य सचिव के रूप में भी कार्य करते थे, ठीक है। CAG का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। CAG की जो स्थापना थी वो 1858 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस कब मनाया गया? ठीक है, कब मनाया गया? इसका सही जवाब है 7 अगस्त, ठीक है। हैंडलूम मतलब हथकरघ, ठीक है। हथकरघ बुनकर होते हैं, मतलब हाथ से जो बुनने वाले होते हैं उसको हैंडलूम बोलते हैं, ठीक है। उनको सम्मानित करने के लिए, जो हैंडलूम उद्योग है उसको उजागर करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में WTF स्पोर्ट्स ने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? सुरेश रैना और हरमनप्रीत को। तो इसलिए आंसर डी सही होगा, 2 व 3, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने खुदरा विक्रेताओं के लिए दुकान बीमा शुरू करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो किसके साथ किया है? इसका सही जवाब है भारत एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ, ठीक है। ये पॉलिसी जो है बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, दंगे, दुर्घटनापूर्ण नुकसान जैसे चोरी, आग और संबंध खतरों से दुकान के अंदर की जो संपत्ति है, ठीक है, संपत्ति के आने वाले नुकसान को कवर करेगी। एयरटेल पेमेंट बैंक के जो MD हैं वर्तमान में वो हैं अनुबरत विश्वास, ठीक है। एयरटेल पेमेंट बैंक का हेड ऑफिस है दिल्ली में, ठीक है। और भारतीय एक्सा के जो प्रेजेंट में MD हैं वो हैं संजीव श्रीनिवासन। हेडक्वार्टर का है वो है मुंबई में। भारतीय एक्सा का हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? वो है प्रदीप कुमार जोशी। इनको चुना गया है UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में। UPSC की फुल फॉर्म होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। ये अरविंद सक्सेना की जगह लेंगे जिनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, ठीक है। और ये 12 मई 2021 तक रहेंगे। UPSC का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो है दिल्ली में। UPSC की स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1926 में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में CRPF के नए महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है PS रानी पसे। इनको नियुक्त किया गया है, ठीक है। महानिरीक्षक को कहते हैं इंस्पेक्टर जनरल, ठीक है। CRPF केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, ठीक है। ये जो है PS रानी पसे 1995 बैच के IPS ऑफिसर थे, ठीक है। CRPF का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? तो वो है न्यू दिल्ली में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 27 जुलाई 1939 में। CRPF का आदर्श वाक्य पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में, तो क्या है? सर्विस एंड लॉयल्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ICC T20 विश्व कप और कहाँ होने की घोषणा हुई है? तो भारत में होगा 2021 में, ठीक है। ICC की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है। ICC के वर्तमान में CEO कौन है? वो है मनु साहनी। ICC का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो है UAE में। ICC के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो वो है इमरान ख्वाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है। हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो कब मनाई गई? इसका सही जवाब है 8 अगस्त को, ठीक है। महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को ब्रिटिश शासन को समाप्त करने अर्थात अंग्रेजों को देश से भगाने का आह्वान और मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र के दौरान
भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई। ठीक है। क्रिप्स मिशन की विफलताओं के बाद ग्वालियर टैंक मैदान में दिए गए अपने भारत छोड़ो भाषण में करो या मरो का नारा दिया था। इस दिन देश स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देकर स्वतंत्रता संग्राम के दौरान शहीदों के सर्वोच्च बलिदानों को याद करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडीसीओ किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है हरदयाल प्रसाद। ठीक है, इन्होंने नीरज व्यास को रिप्लेस किया है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की जो टैगलाइन है वो है घर की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब है 10 अगस्त को। ठीक है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा इसको मनाया जाता है। ठीक है, केंद्रीय जो पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री हैं वो हैं धर्मेंद्र प्रधान। कौन है वो? धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो वो है महिंद्रा राजपक्षे। इनको फिर से चुना गया, मतलब ये फिर से बन गए हैं वहाँ के प्रधानमंत्री। ठीक है, ये चौथी बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने। वर्तमान में श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोतबाया राजपक्षे। ठीक है, श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो वो है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। ठीक है, श्रीलंका की मुद्रा क्या है? श्रीलंकाई रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ऑनलाइन डैशबोर्ड किसने लॉन्च किया है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है निर्मला सीतारमण। ठीक है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर पाइप लाइन डैशबोर्ड का उद्घाटन किया गया है। ये नए भारत की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की जानकारी के लिए सभी हितधारकों के लिए वन स्टॉप समाधान के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर करने वाला पहला देश कौन बना? तो वो कौन सा है? वो है रशिया, मतलब रूस। ठीक है, रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने घोषणा की है कि देश में तैयार की गई स्पुतनिक 5 नामक कोविड-19 वैक्सीन को इस्तेमाल के लिए सफलतापूर्वक पंजीकृत कर लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में वॉल्टर रोजर मर्ट्स रूइस किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो किस देश के बने हैं? तो वो बने हैं पेरू के, पेरू देश के। ठीक है, पेरू देश के जो राष्ट्रपति हैं वर्तमान में वो कौन है? तो है मार्टिन विस्कोरो। ठीक है, पेरू की राजधानी क्या है? लीमा। पेरू की जो करेंसी है, मुद्रा है, वो है पेरू सोल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राहत इंदौरी का निधन हो गया, वह कौन थे? वो कौन थे? तो वो थे उर्दू शायर। ठीक है, ये मशहूर उर्दू शायर थे। ठीक है, यह एक बॉलीवुड गीतकार भी थे। 2003 में आई मूवी मुन्ना भाई, ठीक है, उसमें एम बोले तो, ठीक है, एम बोले जो शब्द था वो इन्होंने ही दिया था। और 1997 में जो मूवी आई थी इश्क, उसमें नींद चुराई मेरी जैसे गीत के बोल भी इन्होंने ही लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? तो वो मनाया गया 12 अगस्त को। ठीक है, इस बार की जो थीम थी वो थी यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल। ठीक है, युवाओं द्वारा समाज की भलाई के लिए किए गए प्रयास और मान्यता देने के लिए ये दिन मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैपिटल इंडिया फाइनेंस के नए कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो वो है हर्ष कुमार भनवाला। हर्ष कुमार भनवाला। ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कैपिटल इंडिया फाइनेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं केशव पोरवाल। और कैपिटल इंडिया फाइनेंस का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो है मुंबई में। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका सही जवाब है गुजरात। ठीक है, जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी द्वारा, ठीक है, किसान सहायक योजना को शुरू करने की घोषणा की गई है। ठीक है, इस योजना की घोषणा वर्तमान खरीफ सीजन के मद्देनज़र की गई है, जिसमें राज्य के सभी किसानों को कवर किया जाएगा। मौजूदा फसल बीमा योजना की ये जगह लेगा। ठीक है, ठीक है, कोई भी प्रीमियम और रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं लिया जाएगा। जो मौजूदा फसल बीमा योजना का जो भुगतान अब तक कर चुके हैं
उनका पैसा भी वापस कर दिया जाएगा। ठीक है। और गुजरात के राज्यपाल कौन है? तो वो हैं आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना का शुभारंभ किया है? तो वो क्या है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की सरकार ने। ठीक है। इसका क्या लक्ष्य है? तो ये इसका लक्ष्य है वनवासियों को आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है छत्तीसगढ़ के? तो वो है रूपेश बघेल। ठीक है। गवर्नर कौन है? तो वो है अनसुईया उइके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेल, सेल मतलब स्टील, सेल का मतलब है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है। इसके जो अभी अध्यक्ष चुने गए हैं, नए अध्यक्ष, वो हैं सोम मंडल, इनको चुना गया है। ठीक है। ये किसको रिप्लेस करेंगी? तो ये अनिल चौधरी की जगह लेंगे। किसने सेलेक्ट किया है? तो वो किया है पीईएसबी ने। पीईएसबी क्या है? पब्लिक इंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड। ठीक है। अच्छा, सेल का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो सेल का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। सेल की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 19 जनवरी 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईबीएच, ठीक है, आईबीएच के नए नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है। तो आईबीएच क्या है? आईबीएच है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। ठीक है। तो इसके जो अभी नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं वो चुने गए हैं, ये हैं सुभाष श्योरण मुद्रा। ठीक है। इनको चुना गया है। ये आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर थे। ठीक है। इन्हें तुरंत प्रभाव से इंडिया बुल्स का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और इंडिया बुल्स का हेड ऑफिस कहाँ है? तो उसका हेड ऑफिस है गुरुग्राम में। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है? तो किसने किया है? वो किया है इजराइल ने। ठीक है। अच्छा, इजराइल के पीएम कौन है? वो है बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है। कैपिटल क्या है? ठीक है, तो कैपिटल है यरूशलेम। और इजराइल की करेंसी है इजराइल न्यू शेकेल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया? ठीक है। तो कब मनाया गया? 13 अगस्त को मनाया गया। ठीक है। ये दिन 13 अगस्त के विश्व स्तर पर मनाया जाता है। ये जो दिन है ये अंगदान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मृत्यु के बाद लोगों को अंगदान करने के लिए प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया है? ठीक है। तो किस मंत्रालय द्वारा किया गया? वो है खेल मंत्रालय द्वारा। ठीक है। ये 15 अगस्त से लेके 2 अक्टूबर तक होगा, मतलब 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक। ठीक है। देश का सबसे बड़ा अभियान है ये। ठीक है। आम जनता के बीच फिटनेस को प्रोत्साहित करने के लिए ये लक्ष्य रखा जाएगा। ठीक है। और केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री कौन है? तो वो है किरण रिजिजू। किरण रिजिजू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अगले सत्र से अपना खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है? ठीक है। तो किसने की है? इसका सही जवाब है दिल्ली ने। ठीक है। दिल्ली सरकार जो है, दिल्ली सरकार के द्वारा ये घोषणा कर दी गई है कि अब वो उनका अगले सत्र से खुद का बोर्ड होगा। ठीक है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री कौन है? तो वो है मनीष सिसोदिया। और दिल्ली के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर कौन है? तो वो है अरविंद केजरीवाल। और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? उपराज्यपाल कौन है? तो वो है अनिल बैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सृजन पोर्टल किसने लॉन्च किया? ठीक है। तो किसने लॉन्च किया? वो किया है राजनाथ सिंह ने। ठीक है। रक्षा मंत्रालय ने 101 ऐसी चीज़ों पर बैन लगाया है जो विदेशों से खरीदी जाती थी। ठीक है। जैसे राइफल, गोले बारूद, इस तरीके की वस्तुएं थीं जो खरीदी जाती थी। लेकिन अब क्या होगा कि अब ये वस्तुएं भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग होगी इनकी। ठीक है। तो इसका जो रॉ मटेरियल है अब वो खरीदना पड़ेगा भारत को।
तो इसीलिए ये सृजन पोर्टल को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा? तो कौन सी यूनिवर्सिटी है जो टॉप नंबर है भारत में? तो वो है जामिया मिलिया विश्वविद्यालय। ठीक है। अगर सेकंड की बात करी जाए, यह है टॉप नंबर पे 1 पे। सेकंड पे कौन सी है? तो राजीव गांधी विश्वविद्यालय। और तीसरे पे कौन सा है? तो JNU है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में महानिदेशक नौसेना संचालन के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? ठीक है, तो वो है दिनेश के त्रिपाठी। दिनेश के त्रिपाठी। ठीक है। ये महानिदेशक नौसेना संचालन मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशन। ठीक है। अच्छा, चीफ ऑफ इंडियन नेवी कौन है? तो वो है एडमिरल करमवीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में गो एयर ने अपना नया CEO किसे नियुक्त किया है? तो वह है कौशिक खोना। इनको किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतरिक्ष सहयोग पर भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है नाइजीरिया। ठीक है। नाइजीरिया की जो राजधानी है वो है अबूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विक्रम दुराई स्वामी को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो वो बांग्लादेश में नियुक्त किया गया है। ठीक है। बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो है ढाका और करेंसी है टका। और बांग्लादेश के जो वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं वो हैं अब्दुल हामिद और वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश की शेख हसीना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? ठीक है, तो किसने किया है? महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना दोनों ने कर दिया। तो मतलब उपयुक्त तो दोनों। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो में जितने भी बनने वाले प्रश्न हैं, क्वेश्चंस हैं, वो आपके लिए लाभदायक होंगे। ठीक है, वो आपके परीक्षा में उपयोगी होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को आप लाइक करें। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को आगे आप शेयर भी करें। ठीक है, आपको इस वीडियो से यकीनन ही लाभ मिलेगा। ठीक है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।